नमस्कार दोस्तों, मैं सरवन सिंह, आप सभी का टी फार्मर्स हेल्प ग्रुप में स्वागत है। आज हम इस प्लॉट पर आए हुए हैं एक नई फसल के साथ में। उस फसल से आप लोगों को रूबरू कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। और इस फसल की जो प्लॉट मालिक हैं, किसान हमारे साथ शिक्षित और जागरूक हैं। उन्होंने इस नई फसल को तैयार किया है और ये फसल कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती है। तो उसी फसल को देखते हुए हमने इस प्लाट का एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहा है। तो इससे पहले क्या है कि अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आते हैं, हम इस फसल के बारे में बताएंगे। ये फसल आप जो देख रहे हैं, इस फसल का नाम है तुकमलिंगा। तुकमलिंगा एक ऐसी फसल है जो आज के दौर में, एक तो जानवर गाय की समस्या जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चल रही है यूपी में, तो इस फसल का नुकसान जानवरों से नहीं होता है और जानवरों के साथ साथ इसमें लागत भी जीरो है और मुनाफा ज़्यादा है। तो इसी को देखते हुए आज हम एक किसान से परिचय कराएंगे। तो ठीक है, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। अपना पूरा परिचय दीजिए। संजय सिंह कुशवाहा, गांव बरखा, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जी जी। ठीक है, तो आपका ये लगभग 1 एकड़ खेत है। जी जी। तो आपने ये थोड़ा तेज़ बोलिए, हमारे किसान युक्त तक आवाज़ पहुंचती रहे। जी। हाँ जी, तो ये कौन सी फसल आपने लगाई है? ये तुकमलिंगा है। तुकमलिंगा। जी जी जी। तो ये इसकी तैयारी कैसे की थी खेत की पहले? इसकी पहले सबसे पहले हैरो से जुताई कराते हैं। हैरो से जुताई कराने के बाद ये मतलब कुछ टाइम देने के बाद इसको रूटावेटर से समतल कराते हैं। रूटावेटर समतल कराने के बाद इसको सेल डालते हैं, जो भी इससे पानी बराबर आ जाए। इसको रोटावेटर, हैरो कल्टीवेटर जो, उससे आपने खेत की तैयारी करवा दी। तैयारी करवाते हैं। तैयारी करने के बाद में आपने इसका जो बीज है, वो बीज का चुनाव आता है खेत की तैयारी के बाद में। हालांकि ये हम देख रहे हैं कि ये फसल जो है लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। जी जी जी। तो इसका बीज का चयन आपने कहाँ से किया था? बीज लखनऊ से किया था। लखनऊ से लिया था। तो जैसे कि 1 बीघे में कितना बीज लगता है इसका? 1 बीघे में 1 किलो बीज लगता है। 1 किलो 1 बीघे के लिए। जी जी। क्या रेट मिला था इसका बीज? ये हमें तो 1500 में मिल गया। 1500 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिला था। तो अब ये बीज का बुवाई का अगर हम देखें तो इसका बोने का क्या तरीका होता है? इसका बोने का तरीका होता है, जैसे हम लोग बरसीम बोते हैं। पहले पानी भर दिया, पानी भरने के बाद जब पानी थोड़ा शांत हो गया, मतलब मिट्टी बैठ गया, हाँ पानी कम हो गया, उसके बाद बो देते हैं। तो ये जो है कि इसको जैसे कि पानी जैसे बरसीम बोते हैं, उसी हिसाब से खेत को पहले भर दिया और उसके बाद में छिटक दिया इसको बीज को, और बीज फिर आराम से वो ज़मीन में बैठ जाता है और उसी के हिसाब से जर्मिनेशन होता है। हाँ, 5-6 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है। अच्छा, इसकी जो लागत क्या है? लागत तो साल इसकी जीरो। अच्छा, मतलब यूरिया आपने इसमें इस प्लाट में क्या क्या दिया? यूरिया एक बार यूरिया दिया। तो वही 10 किलो बीघा की दी होगी? 10 किलो नहीं साहब, 2 किलो बीघा। 2 किलो बीघा यूरिया दी थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो इसकी जैसे देख रेख के लिए आप क्या करते हैं? जानवरों की सुरक्षा या कैसे? जानवर तो ऐसे मतलब इसमें घुसे ना, ये व्यवस्था कर देते हैं, जानवर इसको खाते नहीं हैं। अच्छा, केवल तोड़ ना करें, इससे मतलब अंदर घुसेंगे, नुकसान ना हो। बाकी इसको जो है कि आप जानवरों को खाते नहीं है, इसको जानवरों से नुकसान नहीं है। जानवर इसकी घास भी नहीं खाते। अच्छा, ठीक है, थोड़ा आगे आ जाइए। तो इसके लिए अच्छा, अब ये तैयार कितने दिन में हो जाती है? ये लगभग 90 दिन 95 दिन में तैयार हो जाती है। इसको कहना चाहें तो ये आपने कब बुवाई की थी इसकी? ये 16 दिसंबर को इसकी बुवाई थी। 16 दिसंबर को की थी। और ये लगभग जो है 3 महीने की फसल है जी। 3 महीने बाद ये पकने लगेगी। जैसे ये है इस तरीके की ये, इसमें जो इनमें जो वो बनता है, बीज बनता है ये। जी जी। अच्छा, तो इसको पकने के बाद में इसको कैसे काटेंगे? कैसे? जैसे सारी फसलें काटी जाती हैं, गेहूँ काटते हैं वैसे काट के धान की जैसे मोटा पूरा बनाते हैं, बंडल जैसे छोटे बंडल इसकी बंडल छोटा बनाया जाता है, जो कि सही से हाथ में पकड़ में आ जाए। अच्छा, पकड़ में मतलब इतना आ जाए कि जैसे कि वो धान अपने लगाते हैं ना, वो होती है वो उतने साइज का बंडल बना लेते हो। छोटा बंडल बनना चाहिए, झाड़ू जैसे झाड़ू बनती है। अच्छा, तो इसको जैसे अभी ये फसल है, इसको कितने दिन में आप काटने वाले हैं? ये 15 से 20 दिन में कट जाएगी। अच्छा, कटने के बाद में फिर ये सूखने देंगे खेत में? हाँ, 2-1 दिन खेत में सूखने देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद घर ले जाके इसको घर ले जाते हैं। अच्छा, फिर इसका बीज कैसे निकालते हैं आप? बीज इसको भिगो के निकालते हैं।
अच्छा, मतलब जो बंडल होते हैं उनको बंडल को ऐसे आप डुबोया पानी में डुबो के ऐसे खड़ा कर दिया सीधा पानी उसका निचड़ जाए, पानी निचड़ने के बाद फिर उसको जो है हाँ मतलब पटक के उसको बीज को निकाल लेते हैं। बीज को निकाल देते हैं। तो इसका हम आपको ये भी बता दें कि इस समय ये तुंगमलिंगा की फसल जो है वो 450 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इसका रेट है बिक्री का। और एक बीघे में लगभग आप कितना निकाल लेते हैं इसको? वही 70-80 किलो 80 किलो मतलब कभी भी हमारा 60 से नीचे नहीं गया है। अच्छा, तो आपका निकालने वाले तो 1 कुंटल भी निकाल लेते हैं, लेकिन हमने नहीं निकाला। अच्छा, हमारा जो एवरेज है वो 60-70 किलो 60-70 किलो बीघा का है। जी। तो लगभग आपके लिए इस फसल का अनुभव कितने सालों का है? हमारा अनुभव लगभग 7 से 8 साल 7 से 8 साल आप इस लगातार फसल को कर रहे हैं। रेगुलर कर रहे हैं। तो इस इसमें बार सबसे कम है और अभी तक तो ज़्यादा, इस बार थोड़ा आलू पे चले गए। अच्छा, तो ठीक है, आपको मुनाफा दूसरा चीज़ ये है कि बीज नहीं मिल पाया, बीज की अभाव होने के कारण इतनी फसल कम है इस बार। अच्छा, इस बार कम है, बीज कम मिल पाया था। हाँ जी। तो ये फसल जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें लागत कम है, मुनाफा ज़्यादा होता है। जैसे 450 रुपये प्रति केजी के हिसाब से रेट है। जी, जी। 60 किलो भी अगर हम मान लें तब भी इसका रेट ज़्यादा ही बैठेगा बीघे का। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस फसल के बारे में, आप अपने कुछ विचार बताना चाहें? विचार वैसे हमारे लिए तो ये लाभदायक सिद्ध हुई है। हाँ। आगे हमारे किसान भाई अगर करना चाहें तो उनको भी लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। इनके विचार ये हैं कि ये फसल करने से लागत कम है, मुनाफा ज़्यादा है। इसको बेनिफिट किसान अपना खुशहाल हो सकता है और अपने घर में भी खुशहाली ला सकता है इस फसल को करने के बाद। तो ये आप फसल करने के बाद में जैसे इसकी जो हार्वेस्टिंग मतलब कटाई होगी, उसके बाद में जैसे झड़ेगी तो इसके बीज और इसकी झड़ाई की भी वीडियो आपको हम बनाएंगे और वो भी आपको शेयर करेंगे कि किस तरीके से इसके बीज निकाले जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम राम राम।